नमस्कार। मैं विजय, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा में सूर्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII के अंतर्गत संकलित एक बहुत ही बेहतरीन नवाचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार विस्तार से बताएंगे, जिसका नाम है जोड़ी बनाओ ज्ञान पाओ। बच्चे अक्सर अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करते हैं और भूल जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पाठ्यक्रम में पाठ पढ़ने के दौरान ध्यान ही नहीं देते, उनकी रुचि ही नहीं होती, इसलिए वो चीज़ों को याद ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। इस समस्या से निपटने के लिए एक समाधान है कि हम अपनी कक्षाओं को रुचिकर बनाएं, अपनी कक्षाओं को कुछ एक अभिनव शिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाएं, आगे लेकर जाएं, कुछ खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। कई बार कुछ ऐसी भी जानकारियाँ होती हैं, कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो जोड़ी बनाकर होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, पर्यायवाची। इसके अलावा कई ऐसे शब्द जैसे राज्य और उसकी राजधानियाँ, देश और उसकी राजधानियाँ, मंत्री और उसके मंत्रालय के जो पद होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो जोड़े में होती हैं। इनको सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नामकरण पद्धति के आधार पर हम कक्षाओं को क्रियान्वित करें। इसके अंतर्गत यह नवाचार हम क्रियान्वित करते हैं जिसमें किसी भी कक्षा स्तर को चुना जा सकता है। इसमें हमें एक कागज़ की कुछ पर्चियों की आवश्यकता होती है और किसी एक कलर पेंसिल की आवश्यकता होती है और 2 डिब्बों की आवश्यकता होती है, जिसमें हम पर्चियों को बनाकर रख सकें। इस गतिविधि को अपनाते समय हम 2 से 3 दिन पहले ही बच्चों को सूचित करते हैं। यह हमारा पहला चरण होता है। इस सूचना में हम बच्चों को बताते हैं कि आप इस अध्याय या इस विषय से संबंधित चीज़ों को पढ़कर आइए। हम 3 से 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद हम एक गतिविधि करेंगे, एक खेल करेंगे जिसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चे उत्सुकता बस उसको पढ़ के आते हैं। अब चूंकि यहाँ खेल का विषय है तो बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। ये हमारी गतिविधि का पहला चरण है। दूसरा चरण आरंभ होता है जब बच्चे सब कुछ याद कर लेते हैं। 2 दिन के पश्चात हम बच्चों से को 2-2 पर्चियाँ देते हैं। एक पर्ची पर प्रश्न लिखा जाता है, दूसरी पर उत्तर लिखा जाता है। उसके पश्चात एक डिब्बा उत्तर पर्ची का, एक डिब्बा प्रश्न पर्ची का, अलग अलग पर्चियाँ डाल दी जाती हैं और वह पर्ची शिक्षक को सौंप दी जाती है। यह हमारा दूसरा चरण था। अब तीसरे चरण के अंतर्गत हम इस गतिविधि को, इस खेल को क्रियान्वित करते हैं, जिसमें कक्षा में सभी बच्चों को 2 समूह में बांट दिया जाता है और बच्चे अलग अलग समूह बनाकर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न का डब्बा उठाकर सभी बच्चों को प्रश्न बांट दिए जाते हैं और उसके बाद एक समूह को उत्तर का डब्बा दिया जाता है, जिसमें से प्रश्न समूह के बच्चे प्रश्न उठाकर प्रश्न पूछते हैं। अब जिस बच्चे के पास में उसका उत्तर है वह खड़ा होकर उसका उत्तर बताता है। जैसे किसी के पास प्रश्न आया कि जापान की राजधानी, तो जिसके पास टोक्यो था वह खड़ा हो गया। अगर आंसर सही निकलता है, उत्तर सही निकलता है तो जोड़ी बन जाती है, और अगर उत्तर गलत निकलता है तो उत्तर देने वाला बच्चा वापस बैठ जाता है और प्रश्न पूछने वाले बच्चे से फिर से पूछा जाता है कि इसका जवाब तुम बताओ। अगर वह इसका जवाब दे देता है तो वापस वह प्रश्न पूछता है, अन्यथा उसको हम खेल से बाहर करते हैं। इसी प्रकार सभी बच्चे प्रश्न पूछते हैं और जब सभी बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं तो उसका तीसरा चरण खत्म होता है। हम चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं। तो जो जोड़ियाँ बन जाती हैं उन जोड़ियों को हम कक्षा में सम्मानित करते हैं। बारी बारी से वो जोड़ियाँ आती हैं और पूरी कक्षा उनके लिए ताली बजाती है। तो इस प्रकार से इस गतिविधि के 4 चरण होते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे पूरी रुचि के साथ में, पूरी इच्छा के साथ में, उत्सुकता के साथ में विषयों को पढ़ते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनका ज्ञान बहुत बढ़ता है। आशा है यह नवाचार आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस नवाचार को अपने विद्यालय में अवश्य प्रयोग करें। हम आप तक लगातार ऐसे बेहतरीन नवाचार पहुँचाते रहेंगे। हमसे बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री अरविंदो सोसाइटी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। साथ ही साथ अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज श्री अरविंदो सोसाइटी को जरूर लाइक करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।